हम लोगों के जो हॉस्पिटल्स में आज पेशेंट्स हैं, ऐसा लगभग 8,556 पेशेंट तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन स्पॉट जो है उसके ऊपर आधारित हमारा इलाज चल रहा है। और वेंटिलेटर्स, आईसीयूज, इसमें 3,828 मरीज हैं। ऐसे लगभग 12,400 मरीज इस समय प्रदेश में हैं। और इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि हरियाणा के जो मरीज हैं उनको तो हम एडमिट कर ही रहे हैं। ऐसा एक अनुमान है कि गुरुग्राम में लगभग 40% मरीज वो दिल्ली से आकर के एडमिट है। फरीदाबाद में भी ऐसा कोई 20% के आसपास ये मरीज दिल्ली का और नोएडा का ये वहाँ एडमिट है। और जीटी रोड सोनीपत से लेकर और अंबाला तक यहाँ भी कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20%, अलग अलग शहरों में ये पेशेंट भी बाहर प्रांतों के आकर के एडमिट हैं। अब चूंकि मरीज तो मरीज ही है, इसलिए हम हरियाणा के प्रांतों के का इलाज यानी मरीजों का करेंगे ही। लेकिन अगर कोई मरीज दूसरा भी आता है तो हमारे अस्पतालों में किसी ने उसको मना अभी तक नहीं किया है। हम अपने शेष लगभग 90,000 ऐसे कोविड पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में हैं या कोविड के जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में, और वो अपना इलाज करवा रहे हैं। कोई घर में रह के कर रहा है, कोई वहाँ करवा रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स जो संख्या में लगभग 500 से ऊपर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स में भी इन मरीजों को और देखभाल की जा रही है। अभी हमने कुछ अस्पतालों में बेड्स को बढ़ाने की भी व्यवस्था की है। पीजीआई में जो अभी बेड्स 200 बेड्स को बढ़ाने की बात ये हमने 2 दिन पहले की है, उसके लिए ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। और इसी प्रकार पंचकुला में, साथ में करनाल में, जो हमारा नल्लड़ का मेडिकल कॉलेज है, इसमें एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में, और जो एक नया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में खुला है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, उसमें 100 बेड्स, इस प्रकार से लगभग 700 बेड्स की व्यवस्था ये 2 दिन पहले ही हमने की है। और उसका जो ऑक्सीजन का कोटा है वो हमने रिलीज कर दिया है। अभी भी लगभग पीजीआई में भी 800 बेड और गुंजाइश है। फरीदाबाद में भी इसकी गुंजाइश बनी है। सभी मेडिकल कॉलेजेस का अगर मिला लें तो 1000 बेड्स नए ये बनने की हमारी स्थिति में है। साथ ही डीआरडीओ जो आर्मी की सहायता से हम 500 बेड का एक हॉस्पिटल पानीपत में रिफाइनरी में और 500 बेड का हिसार में, जहां ऑक्सीजन को गैस रूप में उपलब्ध है, ये 2 मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में सीएसआर के तहत वेदांता ग्रुप भी एक 100 बेड का नया अस्पताल ये बना रहा है। मैनकाइंड फार्मा के 70 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है, उसका भी आज या कल में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो ऐसे इन सब बेड्स की व्यवस्था करने के लिए हमने एक अधिकारी भी जिम्मे लगा दिए ताकि डेली उसकी मॉनिटरिंग वो कर सकें। ऑक्सीजन की जहाँ तक सप्लाई है, चंडीगढ़ में हमने कंट्रोल रूम बनाया है और उस कंट्रोल रूम में हमारी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज इसके अंदर ये था कि ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो, उसका कोटा कैसे बढ़े। आसपास जहाँ से हमको मिल रही थी, जिसमें पानीपत है, रुड़की है, देहरादून है, बद्दी से भी कुछ दिन हमको ऑक्सीजन मिली, भिवाड़ी से हमको ऑक्सीजन मिली। लेकिन जब ये ऑक्सीजन कम पड़ने लगी तो नॉर्थ ईस्ट से, खास करके उड़ीसा प्रांत से हमको जो स्टील प्लांट्स जितने हैं वहाँ से ऑक्सीजन की उपलब्धि हुई, ताकि 70 मीट्रिक टन वहाँ से प्रतिदिन का कोटा हमको मंजूर हुआ है। पहला चैलेंज कोटा मंजूर कराने का था। दूसरा चैलेंज दूरस्थ स्थानों से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस ऑक्सीजन को लाने का था। उनके लिए हमने 20 टैंकर प्राप्त कर लिए हैं, जिनको ट्रेन के द्वारा वहां से लाया जाता है और खाली टैंकर यहाँ से हवाई जहाज के द्वारा प्रतिदिन भेजते हैं। और ये अपने आप में अभी भी आवश्यकता और हमारी टैंकर्स की है, बनी हुई है। हम इसके अलावा फ्री मार्केट से भी जितनी ऑक्सीजन हमको मिलती है वो हम प्राप्त करते हैं। एमएसएमई के कुछ प्लांट्स जो ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल यानी एरिया को इंडस्ट्रियल के पर्पस के लिए जहां ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, उसको भी डाइवर्ट करके हमने मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल ऑक्सीजन का और उपयोग करने के लिए उनको लाइसेंस दे दिए हैं। ऐसी भी 15 मीट्रिक टन हरियाणा की अलग से हमको ये ऑक्सीजन ये मिल रही है, ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। जो पीएसए तकनीक के ऊपर आधारित ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट भले ही छोटे होते हैं, जिसमें एक पीएसए प्लांट में 0.37 मीट्रिक टन ही
ऑक्सीजन हमको मिलती है, वो भी 6 ऑक्सीजन के ऐसे मिनी प्लांट्स ये हमको मिल गए हैं, जिसमें से 4 ये चालू हो चुके हैं, एक आध दिन में 2 और भी चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 180 पीएसए प्लांट्स की एक ऑर्डर हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है, वो भी शीघ्र विदेश से मंगवा करके और वो हमको मिलेंगे। इस गैस को यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लाने के बाद अगला जो चैलेंज होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिले में और जिले के बाद हॉस्पिटल्स में, और इसके लिए जो अलग अलग सप्लायर हैं उन्होंने उसको सिलेंडर्स में भरने के ये व्यवस्था की हुई है। ऐसी 13 जिलों में 22 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है, और सिलेंडर भर करके फिर दूर दराज जो भी हॉस्पिटल है उनमें पहुंचाया जाता है। हर हॉस्पिटल की अलग अलग संख्या के हिसाब से उनका कोटा निर्धारित किया है। जब भी अचानक किसी हॉस्पिटल में संख्या बढ़ती है तो उसका कोटा भी बदलना पड़ता है, और ये लगातार दिन रात 24 घंटे हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है, हमारा एक मॉनिटरिंग सेल पंचकुला में ही, उसमें भी हमने 3 बड़े अधिकारियों को ये जिम्मे लगाया है। इस कंट्रोल रूम को सारा संचालन करते हैं, और कहीं भी गैस इसकी शॉर्टेज ना हो जाए, हर जिले में डीसीज को हमने कहा है कि इमरजेंसी कोटा ज्यादा नहीं तो एक 10-20 सिलेंडर भर करके अपने कब्जे में उनको रखने चाहिए। और ऐसा 2-3 जगह हमको अचानक जब बहुत समस्या आई तो उसका उपयोग भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इसको तैयार करके दिया है, और कहीं भी कोई कठिनाई ना आए इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और साथ ही एक तैयारी हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिली इंजेक्शन, इसका भी एक चैलेंज है। हमें 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसकी मांग केंद्र से की है, लेकिन अभी तक 12,700 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही हमको मिले हैं। इसी प्रकार